ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमस जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुण्य अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्न में सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें करने लगे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कुआ और शिकारी जीव में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। ये बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ ये बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। ये बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्व मंगला महादेवी मोहिनी दैत्य को लौकिक की गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनवर्चनीय दैव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पान करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाए। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ भी कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमश पंक्ति लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुची, शंख, बुदबुदु, सुंतरष्ट, सहांद, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इलविल, कुंभ निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्य दैत्य, दानव एवं राक्षस पंक्ति लगाकर बैठ गए। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा,
इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझें। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें ही धन्य समझना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं, वे कलेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने ये उत्तम बात कही। वैदिकी श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता पूर्वक अमृत देना प्रारंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास्य सामर्थ्य की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवशुरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वे संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वे सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। ये देख देवता भय से विवल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वे चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। ये देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिवजी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषभध्वज, मुझे संकट से उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटा जूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म, आप ही परमात्मा है। आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव, जगतपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यो कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राप किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वे श्रेष्ठ लोकों में जाता है।
जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं, जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं। वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण कर शिव जी की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है वे रुद्र लोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किए जाता है वे रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्र लोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करे। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 उंगलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के समान ही जानना चाहिए। वे दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। लोमश जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका विकृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यूं बोले, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उसके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मत से उन्मत्त होकर हत्या करते हैं, उन्हें महापात की और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यूं कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण भी बड़े आनंदित हो उठे। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर शची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पट, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित ना हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वे सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुख पूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र के गुरु के बिना कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें अब शीघ्र बताएं, हमें ये जानने की बड़ी उत्कंठा है।
लोमस जी कहते हैं, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। ये बात शचीपति इंद्र से छिपी ना रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरु जी की फुर्ती देखकर इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने छिपे छिपे ही जान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यो समझकर इंद्र ने 100 पर वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरुपत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें, जिसे बुद्धि भगवतमयी हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा ही भय हुआ, अतः वे वहां से भाग गए। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वे भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर वे भी खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वे इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वे इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहीं गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो गए। तीनों लोग विपत्ति ग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज्य में पापात्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रव ग्रस्त हो गया। शौनक ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषित मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का भी वध किया। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। उनका भी पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्ण शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बताया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा सब धर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र होकर बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति जी से कही। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं,
पवित्र आत्मा ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों का सोच विचार करके और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसू की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भलीभांति विचार करके वे बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का ये फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वे इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वे अनजान में ही नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय है ही नहीं। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तूने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे शेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देवऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावती पुरी को पधारे और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छी प्रतीति हो उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो इस ब्रह्महत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान ही हूँ। इंद्र के यो कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावती पुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वे सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे, अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवऋषि नारद इच्छानुसार घूमते हुए वहां पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र की ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। अब सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न है। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना ले। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगे। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही, उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की ये बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक यहाँ उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। अब स्वयं ही तत्पर विचार करके देखें, क्या वे मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है। मैं पराई स्त्री हूँ।
यदि वे मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए जो वाहन बनाने योग्य ना हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वे यहाँ आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सब बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूं कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार की। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने ये निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लंघ्य शाप से त्रिय योगिनी में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वे सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद में ना पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवलोक में फिर अराजकता छा गई। सब देवता उस समय विस्मचित होकर कहने लगे, आहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए ना तो मृत्यु लोक में स्थान रहा, न ही स्वर्गलोक में। महापुरुषों के अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदंतर शची देवी ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अभी वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विवल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, ब्रह्म हत्या भी तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। ये सुनकर बृहस्पति ने सहसा उसको उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्महत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की ये बात सुनकर पृथ्वी बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्महत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप पंख में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का ये वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वसुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से ये ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पुण्य निष्पाप होकर रहोगी। उनके योग कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा,
आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। ये सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो। इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्महत्या को आपस में बांट लिया। तदंतर देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्महत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सब जल एकत्रित होकर बृहस्पति जी से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापाक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, तुम दुस्तर पाप से भय ना करो। मैं वरदान देता हूँ, चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनके यूं कहने पर जल ने ब्रह्महत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देवगुरु का ये वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवत, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उसे पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी? फिर स्वयं विचार कर ले, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यूं कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों, तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्महत्या का ये अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्महत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। उस समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुण्याभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धगणों के साथ पुण्य लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्टि ब्रह्मा ने वरदान दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहाँ एक बहुत बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वर्त नाम से प्रसिद्ध था। वे असुर प्रतिदिन 100 धनुष बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मृतगणों तथा इंद्रादि देवताओं से विश्वकर्मा का क्या करना चाहते हैं ये बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वे सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वे तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने कहा, भगवत, जब हमारे ये इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक ना करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल ये हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीचि के आश्रम में ही रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हमें क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीचि के आश्रम पर गए और बोले,
देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें वापस दे दिए जाए। ये सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों का बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया है। उनकी ये बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुण्य ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांग लो, मांगने पर वे दे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्रासुर नामक जो दैत्य राज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वे ब्राह्मण ही है। यद्यपि वे निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वे तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करो। ऐसा करने से वे ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वे श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करें। इंद्र के निसप्रेह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वे आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनिया, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलों के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता है। देवताओं की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग किस काम से यहाँ आए हैं, उसे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए, आप लोगों के लिए क्या देना है। यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर के हड्डियां हमें अर्पित करें, जिनसे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवत, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।